हाँ तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में सिलोजिज्म चैप्टर। ठीक। अब देखो सिलोजिज्म जो चैप्टर होता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? इसको हिंदी में बोलते हैं न्याय वाक्य बोलते हैं या न्याय निगमन बोलते हैं। ठीक, न्याय वाक्य या न्याय निगमन। ठीक। कभी भी कोई भी एग्जाम हो, एसएससी पुलिस रेलवे चाहे यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम कोई भी हो, कभी भी एग्जामिनर की नजरों से सिलोजिज्म का क्वेश्चन क्या हुआ है कभी छूटा नहीं है। ठीक, हर बार कोई भी पेपर हो, कोई भी एग्जाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी हो, एग्जामिनर सिलोजिज्म से क्वेश्चन जरूर देता है। ठीक, तो अब देखते हैं भाई सिलोजिज्म में न्याय वाक्य में क्या क्या बातें हो सकती है कि नहीं। अब देखो इसमें क्या होता है, और एग्जामिनर इसमें क्या करेगा, आपको कथन देगा और निष्कर्ष देगा। ठीक, कथन देगा। अब एग्जामिनर आपको भाई कथन देगा। ठीक, कथन देगा। अब कथन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, तीन से अधिक भी हो सकता है कि नहीं। कथन देगा और एग्जामिनर क्या देगा, निष्कर्ष देगा आपको, निष्कर्ष देगा। निष्कर्ष एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, तीन से अधिक भी हो सकता है। ठीक, अब एग्जामिनर आपको कथन देगा, कहेगा कथन को सच मानते हुए निष्कर्षों का पता लगाए, कौन सा निष्कर्ष ट्रू है या कौन सा निष्कर्ष फॉल्स है। अब जो एग्जामिनर कथन देगा वो कथन चाहे जैसा भी हो, हमें कथन को सच मानते हुए चलना है, कथन कभी भी गलत नहीं होगा। लिखा रहेगा कि कथनों को सच मानते हुए निष्कर्ष का पता लगाइए, कौन सा निष्कर्ष सही है या कौन सा निष्कर्ष गलत है, यही बात पूछता है। तो कथन भाई एक दो तीन, तीन से अधिक भी हो सकते हैं, निष्कर्ष भी एक दो तीन, तीन से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक, अब कथन जो देगा एग्जामिनर, जो कथन देता है वो कथन कभी भी गलत नहीं होता, कथन हमेशा सही होता है और कथन को हमेशा सच मानते हुए चलना होता है। केवल हमारा काम रहता है कि निष्कर्ष का पता लगाना, कि भाई निष्कर्ष कौन सा निष्कर्ष ट्रू है या कौन सा निष्कर्ष फॉल्स है, बस ये पता लगाना होता है निष्कर्ष कौन सा ट्रू है। अब क्या होगा भाई, अब ये जो सिलोजिज्म का चैप्टर है ये अपने आप में सबसे, रीजनिंग के सारे चैप्टर में से सबसे टफ चैप्टर माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है कि एक कथन के कई कई अर्थ निकलते हैं। कथन एक होता है लेकिन उसके अर्थ कई निकलते हैं। जैसे मैंने ये बात बोला कि मान लो एक परीक्षा में 40% अंक चाहिए, मान लो एक परीक्षा में 40% नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो एक लड़का मान लो श्याम है, रिजल्ट आया और वो पास हो गया, परीक्षा दिया, रिजल्ट आया, पास हो गया। और मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ तुम्हारा, उसने कहा कि पास हो गए। अब पास हो गया तो क्या पास से हम उसके परसेंटेज का पता लगा सकते हैं क्या, कि उसने कितना परसेंट नंबर पाया, उसका मार्क्स उसका नंबर कितना परसेंट आया, रिजल्ट में कितना परसेंट उसका नंबर बना। तो क्या हम ये पता लगा सकते हैं? जब 40% अंक चाहिए पास होने के लिए, अगर उसने 100 में से 40 में 40 नंबर लाया होगा तो भी पास, अगर 100 में से 50% लाया होगा तो भी पास होगा, 100 में से पूरे 100 नंबर लाए होंगे तो भी पास होगा। अगर खाली हमें ये पता चल गया कि भाई वो पास है तो हम क्या पता लगा सकते हैं कि उसका कितना परसेंट नंबर आया? नहीं पता लगा सकते ना। इसीलिए बोला जाता है कि भाई एक कथन के न जाने कितने अर्थ निकलते हैं, बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए भाई इस चैप्टर को सबसे टफ चैप्टर माना जाता है। अब एग्जामिनर हमको कथन देगा, हमें निष्कर्ष का पता लगाना होगा कि भाई कौन सा निष्कर्ष ट्रू है या कौन सा निष्कर्ष फॉल्स है। अब किस निष्कर्ष को हम ट्रू मानेंगे और किस निष्कर्ष को हम फॉल्स मानेंगे। अब जो निष्कर्ष डेफिनेटली ट्रू होगा, मतलब जिसकी पूरी 100% गारंटी होगी, कितनी 100%, जिसकी 100% गारंटी होगी, जो एकदम डेफिनेटली ट्रू होगा उसी को ट्रू मानेंगे। और बाकी जो निष्कर्ष डेफिनेटली फॉल्स होगा, जो निष्कर्ष डेफिनेटली ट्रू होगा, जिसकी 100% सत्य होने की, सही होने की गारंटी होगी, ट्रू होने की गारंटी होगी, उसी को हम मानेंगे सही। जो निष्कर्ष डेफिनेटली गलत होगा, फॉल्स होगा, 100% हम जानेंगे भाई ये चीज गलत है, ये निष्कर्ष गलत है, तो उसको भी गलत मानेंगे। ठीक भाई, जो एग्जामिनर हमको देगा, कथन देगा, कहेगा कथन को सत्य मानते हुए आप निष्कर्ष का पता लगाइए कौन सा निष्कर्ष सही है। हमें बस इतना दिमाग लगाना है भाई कौन सा निष्कर्ष सही है। निष्कर्ष कौन सा सही होगा, जो डेफिनेटली ट्रू होगा, जो डेफिनेटली मतलब जिसकी गारंटी होगी 100% सही होने की, वही निष्कर्ष सही माना जाएगा। बाकी जिसकी 100% गारंटी होगी गलत होने की, उसको भी गलत माना जाएगा। ठीक, और जो निष्कर्ष डाउटफुल में चला जाएगा, जो निष्कर्ष डाउटफुल होगा
उसको भी गलत माना जाएगा। ठीक, उसको भी क्या माना जाएगा, वो भी निष्कर्ष गलत माना जाएगा। तो सही किसको मानना है भाई, जिसकी 100% गारंटी हो पास होने की, जिसकी 100% गारंटी हो ट्रू होने की, उसी को ट्रू माना जाएगा। बाकी जिसकी 100% गारंटी हो गलत होने की, उसको गलत माना ही जाएगा। जो डाउटफुल में चला जाएगा उसको भी गलत माना जाएगा। जैसे मान लो कि मेरे क्लास में आज 50 बच्चे बैठे हैं, ठीक, और उसमें एक व्यक्ति राम बैठा है। अब कोई मुझसे पूछे कि भाई राम बैठा है कि नहीं तो आपकी क्लास में, तो राम मेरी क्लास में बैठा है, इसकी गारंटी 100% की राम मेरे क्लास में बैठा है, मैं उसको पढ़ा रहा हूं, मेरी नजरों के सामने राम है। कोई पूछेगा राम है क्लास में क्या आपके, हम क्या बोलेंगे, इसकी 100% गारंटी है कि हाँ भाई राम बैठा है, तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और अब उसी जगह मान लो राम आज क्लास में नहीं बैठा, कोई पूछेगा राम है क्लास में क्या, हम कहेंगे नहीं राम क्लास में नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगा, इसकी 100% गारंटी है ना कि राम नहीं है। ठीक, और डाउटफुल, अगर ये बात पूछा जाए कि बताओ आज मान लो मेरी क्लास में राम है, ये पूछा जाए कि कल राम क्लास में आएगा कि नहीं, इसकी गारंटी तो नहीं है राम कल आएगा कि नहीं आएगा, इसकी 100% गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है भाई, तबीयत भी खराब हो सकती है, कोई जरूरी काम पड़ सकता है जिसकी वजह से कल ना आए, तो डाउटफुल का केस भी क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। मान लो कोई ये कह दे कि राम कल क्लास में नहीं आएगा, तो ये भी डाउटफुल की कैटेगरी है भाई, पता नहीं कल आएगा कि नहीं आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो हम कहें राम कल आएगा क्लास में तो भी गलत, क्योंकि डाउटफुल वाला केस है ना, राम कल क्लास में नहीं आएगा तो भी गलत है कि नहीं। कोई आएगा कहेगा भाई आज मान लो राम क्लास में नहीं आया, कोई आके कहा कि राम क्लास में आपके बैठा है, राम है आपकी क्लास में, कोई कह दिया कि राम क्लास में आपके बैठा है, तो भाई नहीं बैठा है ना, झूठ बोल रहा है ना, राम क्लास में कहाँ बैठा है, नहीं बैठा है, तो इसकी क्या है, गारंटी है, डेफिनेटली ट्रू डेफिनेटली फॉल्स है। तो जैसे कोई बोला कि आज मान लीजिए मेरे क्लास में राम नहीं बैठा, कोई आके कहा कि राम आपकी क्लास में आज बैठा है, तो भाई राम नहीं बैठा, इसकी 100% गारंटी है ना कि राम नहीं क्लास में है, तो गलत हो गया ना। गलत, जो 100% जिसकी गारंटी होगी उसको भी गलत माना जाएगा, जो केस डाउटफुल में चला जाएगा उसको भी गलत माना जाएगा, जिसकी खाली सत्य उसको माना जाएगा, जिसकी 100% गारंटी होगी सही होने की उसी को सही माना जाएगा, और बाकी सबको गलत। ठीक, जैसे डाउटफुल वाला केस क्या है भाई, जैसे मान लो मैं एक बॉटल लिया हूं तो दिखाई नहीं दे रहा बॉटल, ठीक, जैसे कोई बॉटल है, किसी को पता नहीं इसमें बॉटल में क्या है, हमको भी नहीं पता कि इस बॉटल में क्या है, और दिखाई मतलब, अब कोई ये पूछे कि इस बॉटल में क्या है, तो कोई कहेगा कि बॉटल में पानी है, कोई कहेगा बॉटल में जूस है, कोई कहेगा बॉटल खाली है, तो भाई पता नहीं है ना कि क्या है बॉटल में, पानी है या जूस है या बॉटल खाली है, तो डाउटफुल है ना ये, तो डाउटफुल को भी क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। डेफिनेटली ट्रू, फिर एग्जाम्पल बताता हूं, क्योंकि भाई अभी इसकी नींव तैयार करनी है ना, बेस है, अभी पहले हमें नींव तैयार करने में वक्त लगेगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत अपने आप में सबसे टफ चैप्टर माना जाता है और बहुत इसमें कंफ्यूजन होता है। तो जैसे डाउटफुल के केस क्या क्या हो सकता है, मान लो कोई बच्चा, मान लो कोई लड़का अभिषेक, उसने परीक्षा दिया, मान लो कि एसएससी का पेपर दिया, और उसमें एसएससी में उसका पेपर बहुत अच्छा गया, बहुत पेपर देके आया, और उसको पूर्ण उसको विश्वास है कि इस बार हमारा एसएससी का पेपर निकल जाएगा। अब रिजल्ट आ गया, मान लो एसएससी का रिजल्ट आ गया, अब मेरे पास ना तो उसका फोन नंबर मिल रहा है श्याम अभिषेक का, ना तो अभिषेक का मेरे पास फोन नंबर है, ना तो उसका मेरे पास रोल नंबर है, और रिजल्ट आ गया है, तो इसमें क्या क्या बातें हो सकती है, उसका पेपर बहुत अच्छा गया था, बहुत अच्छा गया था, क्या क्या बातें हो सकती है, कि बातें ये हो सकती है कि भाई या तो अभिषेक पास हो गया, कोई ये बोलेगा कि अभिषेक पास हो गया, गलत, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं ना भाई, इसकी गारंटी नहीं है ना पास हुआ कि फेल हुआ, पेपर कितना भी अच्छा गया हो, जब तक हम देखेंगे नहीं रिजल्ट उसका, जब तक वो खुद नहीं हमको बता देगा तब तक हम कैसे मान लेंगे कि पास है। कोई कहा अभिषेक पास हो गया, डाउटफुल वाली बात है, गलत। कोई कहेगा अभिषेक फेल हो गया, जब हमको पता नहीं, हमको इस चीज के बारे में पता नहीं है, तो भी हम क्या कहेंगे भाई, फेल कहेगा तो भी गलत, पास कहेगा तो भी गलत। अब मान लो कि मेरे पास रोल नंबर है, रिजल्ट आया, मैंने चेक किया, अभिषेक पास, तो इसकी क्या भाई गारंटी है ना, 100% इसकी गारंटी है कि अभिषेक क्या हुआ भाई, अभिषेक पास हो गया, तो क्या है इसकी डेफिनेटली ट्रू है, क्या हुआ सही है कि नहीं। मैंने उसी जगह रिजल्ट देखा, अभिषेक फेल है, इसकी भी 100% गारंटी है कि वो फेल हो गया, तो वो भी सही माना जाएगा, है कि नहीं। कहने का मतलब जिसकी 100% गारंटी होगी उसी को माना जाएगा, बाकी
डेफिनेटली जो फॉल्स होगा, जिसको हमें पता होगा कि भाई ये फॉल्स है, तो वो भी गलत माना जाएगा। डाउटफुल वाला केस वो भी गलत माना जाएगा। ठीक, ये पहली पॉइंट होती है। अब दूसरी पॉइंट क्या निकल कर आएगा, ये पॉइंट मैंने एक समझाया। अब पॉइंट नंबर 2, अभी मैं क्या है भाई, अभी मैं आइदर सिचुएशन की केस नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आइदर सिचुएशन नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक, आइदर सिचुएशन का चैप्टर अलग से हम पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर साथ में हम आइदर सिचुएशन भी पढ़ाएंगे तो मामला पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी आइदर सिचुएशन को हम नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक, दूसरी पॉइंट क्या बनेगी, दूसरी पॉइंट ये बनेगी कि अगर कथन पॉजिटिव होगा, अगर कथन क्या होगा, अगर कथन क्या होगा पॉजिटिव, तो इससे कभी नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलेंगे। कथन पॉजिटिव तो नेगेटिव निष्कर्ष कभी नहीं निकलेंगे। ठीक, जैसे सभी ए बी है, कथन में दिया है सभी ए बी है, जैसे दिया है कथन में सभी ए बी है, और निष्कर्ष में दिया है कि कोई ए बी नहीं है या कुछ ए बी नहीं है, तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि कथन से, पॉजिटिव कथन से कभी नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलते। देख, पॉजिटिव कथन से कभी जो निष्कर्ष है, ठीक, नेगेटिव नहीं निकलेंगे। ठीक, इस बात का पता रहना चाहिए कि ये नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलेंगे। पॉजिटिव कथन से केवल पॉजिटिव निष्कर्ष निकल सकते हैं और नेगेटिव कथन से केवल नेगेटिव निष्कर्ष निकल सकते हैं। ठीक, उसी तरह अगर कथन क्या हो भाई, कथन नेगेटिव हो, तो जस्ट उसका उल्टा जो निष्कर्ष होगा, निष्कर्ष कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं निकलेगा। ठीक, ये क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। इससे क्या फायदा मिलेगा, हम कथन को देखकर, अगर कथन पॉजिटिव में है, हम क्या करेंगे, अगर कथन पॉजिटिव में है तो जो निष्कर्ष नेगेटिव वाला रहेगा उसको हम पहले काट देंगे, गलत मान देंगे, सही नहीं हो सकता, क्योंकि हमें सही गलत का पता लगाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, नेगेटिव निष्कर्ष को काट देंगे। अब पॉजिटिव कथन का पॉजिटिव देखेंगे, अब जो पॉजिटिव कथन का निष्कर्ष पॉजिटिव मिलेगा, अब वो सही मत कर देना उसको, अब वो चेक करेंगे ये सही है या गलत है। ठीक, ये बात होगी, अब चेक करना पड़ेगा कि सही है या गलत है। लेकिन हाँ, अगर कथन पॉजिटिव है, निष्कर्ष नेगेटिव दिया है, तो वो तो डेफिनेटली इसकी गारंटी है कि वो गलत है। अब कथन अगर नेगेटिव है, जैसे दिया है कोई ए बी नहीं है, अब कथन में, निष्कर्ष में दिया है कि सभी ए बी है, कथन नेगेटिव, निष्कर्ष पॉजिटिव दे दिया, तो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा, उसको गलत माना जाएगा। अब नेगेटिव का भाई, नेगेटिव सही होगा तो नेगेटिव चेक करना पड़ेगा। देखो, पॉजिटिव कथन का पॉजिटिव निष्कर्ष सही हो सकता है, मैंने कहा होगा नहीं, हो सकता है। नेगेटिव कथन का नेगेटिव निष्कर्ष सही हो सकता है। ठीक, बाकी पॉजिटिव कथन के कभी नेगेटिव निष्कर्ष नहीं सही होंगे, नेगेटिव कथन के कभी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं सही होंगे। ठीक, ये बात है। अब पॉइंट नंबर 3 क्या है, पॉइंट नंबर 3 क्या है, अब जैसे दूसरे पेज पे बताते हैं। अब मान लो कोई पॉइंट नंबर 3, मान लो कोई कथन है। ठीक, अब कथन कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक, कथन कितने टाइप के हो सकते हैं, कथन 4 टाइप के बनेंगे, 1 2 3 4, यही 4 टाइप होती है कथन की। या तो कथन आल पॉजिटिव होगा, या तो कथन आल नेगेटिव होगा, या तो कथन सम पॉजिटिव होगा, या तो कथन सम नेगेटिव होगा। ठीक, यही कथन 4 टाइप के हमें मिलते हैं एग्जाम में। कहने का मतलब कि किसी चीज के बारे में क्या क्या बातें हो सकती हैं, किसी चीज के बारे में क्या क्या बातें हो सकती है। जैसे कथन 4 टाइप के बनते हैं, और 5वां टाइप नहीं कभी बनता है, ना कभी बना है ना कभी बनेगा। ठीक, 5वां टाइप, जैसे कहने का मतलब यह है कि मान लो आज मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं बैठे, आज सब 50 बच्चे आए, इनके बारे में कल के बारे में क्या क्या बातें हो सकती हैं, कल के बारे में क्या क्या बातें हो सकती हैं। यही, या तो सभी बच्चे कल आएंगे, आल पॉजिटिव, या तो सभी बच्चे कल, या तो कोई बच्चा कल नहीं आएगा, आल नेगेटिव, या तो कुछ बच्चे कल आएंगे, सम पॉजिटिव, या तो कुछ बच्चे कल नहीं आएंगे, सम नेगेटिव। यही बातें हो सकती है, इससे ज्यादा बातें नहीं हो सकती हैं, है कि नहीं। मान लो मैं कोई बॉटल, क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, मान लो क्लास में मेरी बच्चे बैठे हैं 50 बच्चे, मैंने उनको बॉटल दिखाया, उनको नहीं पता है, मुझे पता है कि भाई इसमें क्या है बॉटल में। मैंने बॉटल में दिखाया,
बताया कि बताओ इस बोतल में क्या क्या बातें हो सकती हैं, पानी इसमें है कि नहीं है, इसमें पानी भरा है कि नहीं भरा है, कितना भरा है, मैं पूछा। एक बच्चा कहेगा, किसी को कुछ नहीं पता रहेगा, वो कहेगा कि ये बॉटल पूरी पानी से भरी है, आल पॉजिटिव। कोई बच्चा उसमें ये बोल सकता है कि बॉटल पूरी की पूरी खाली है, आल नेगेटिव। कोई बच्चा ये बोल सकता है कि कुछ पानी भरा है, सम पॉजिटिव। कोई बच्चा ये बोल सकता है कि भाई कुछ बॉटल क्या है, खाली, कुछ खाली, कुछ भरी नहीं है, बोल सकता है कि कुछ भरी नहीं है। अब चार बातें के अलावा बता दो कोई पांचवी बातें हो सकती है, नहीं हो सकती है। जैसे जैसे मैंने बोल सकता कि भाई सभी, इसका मतलब आल पॉजिटिव का सभी ए बी है। दूसरा, आल नेगेटिव कोई ए बी नहीं है। तीसरा, सम पॉजिटिव का कुछ ए बी है। चौथा, कुछ ए बी नहीं। यही कथन मिलेगा हमको। ठीक, ये चार टाइप का कथन हमें क्या मिलता है, ये मिलता है। अभी मैं देखो भाई पॉसिबिलिटी नहीं पढ़ा रहा हूं, पॉसिबिलिटी नहीं पढ़ा रहा हूं, पॉसिबिलिटी नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक, पहले ये जो बेसिक बातें इनके बारे में हो जाए, क्या क्या बातें हो सकती हैं। अभी पॉसिबिलिटी का चैप्टर हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक, जो आइडल सिचुएशन बनता है, आइडल सिचुएशन क्या बनता है भाई, जब दो चीजों है, जब किसी चीज में दो विरोधाभास उत्पन्न हो जाए, जब किसी चीजों में दो विरोधाभास उत्पन्न हो जाए, तब वो अपने आप खुद को खुद किसमें चली जाती है, आइडल सिचुएशन में चली जाती है। ठीक, जैसे जैसे कोई कहा राम पास हो गया, पता नहीं उसके बारे में राम पास है या फेल। कोई कह रहा है राम पास हो गया तो भी गलत, कोई कह रहा है कि राम फेल हो गया तो भी गलत। तो ये दोनों को दोनों आपस में आइडल सिचुएशन में अपने आप चली जाती हैं। क्यों कि भाई दोनों में से तो एक तो काम हुआ होगा, या तो राम पास हो गया होगा या तो राम फेल हो गया होगा। ठीक, तो अभी आइडल सिचुएशन हम नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक, अभी हम क्या कर रहे हैं भाई, पूरी नींव तैयार कर रहे हैं कि ये सिलोजिज्म का कैसे कैसे क्या क्या मामला यहाँ पे सेट होता है कि नहीं। अब ये मामला निकल कर आया कि या तो सभी आल पॉजिटिव, आल नेगेटिव, सम पॉजिटिव, सब नेगेटिव। ठीक, कथन चार टाइप के बनेंगे, सभी ए बी है, कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है, यही बनेगा। अब पॉइंट नंबर 4, अब पॉइंट नंबर 4, अब एक कथन के कितने कितने निष्कर्ष निकल के आ सकते हैं। एक कथन के जो निष्कर्ष होते हैं, टाइप तो निष्कर्ष के चार बनती है, लेकिन सब 8 प्रकार के बन जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि एक कथन के कुल 8 निष्कर्ष बनते हैं, एक कथन के कुल 8 निष्कर्ष बनते हैं। जैसे मैंने पहला पॉइंट क्या लिखवाया, आल पॉजिटिव में, यही मैंने लिखाया, देखो आल पॉजिटिव में कि सभी ए बी है। तो पहला पॉइंट भाई सभी ए, सभी ए, सभी ए बी है। ठीक, ये कथन है। अब इसके भाई इस कथन के कितने कितने निष्कर्ष निकल कर आ सकते हैं। ठीक, अब मैंने क्या बोला, जिस निष्कर्ष की 100% गारंटी होगी सही होने की, उसी को सही माना जाएगा। बाकी जिसकी गारंटी होगी 100% उसको गलत माना जाएगा, और जो डाउटफुल में होगा उनको भी गलत माना जाएगा। भाई जिस चीज के बारे में हमें नहीं पता रहेगा हम उसको गलत मान के चलेंगे। तो अब हम जो सिलोजिज्म पढ़ेंगे किस मेथड से पढ़ेंगे, वेन डायग्राम से। ठीक, वेन डायग्राम मेथड से पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम पढ़ लेंगे वेन डायग्राम मेथड तो हद मार के कोई भी क्वेश्चन को 10 सेकंड लगेगा उसका उत्तर निकालने में, है कि नहीं। अब मैं यहाँ पे दो चीजें बनाता हूं। यहां पे मैं लिख रहा हूं कि ऑलवेज ट्रू, और यहां पे मैंने लिखा फॉल्स। ऑलवेज ट्रू और मैंने लिखा फॉल्स। अब ये भाई ऑलवेज ट्रू क्यों लिखा मैंने, और यहाँ पे खाली फॉल्स क्यों नहीं यहाँ पे लिखा ऑलवेज फॉल्स, क्यों यहाँ पे ऑलवेज ट्रू लिखा और यहाँ पे खाली फॉल्स लेकर। क्योंकि जो ट्रू होगा भाई, जो ट्रू होगा उसकी 100% गारंटी होनी चाहिए, इसलिए मैं लिखा ऑलवेज ट्रू। ठीक, और फॉल्स का मतलब कि जो कहीं जिसकी 100% गारंटी है गलत होने की, वो भी गलत माना जाएगा। बाकी जैसे कोई कोई निष्कर्ष है, 99% चांस है कि सही है, 1% मान लो कि 99% चांस है कोई निष्कर्ष की सही है, 1% कहीं चांस है कि गलत भी हो सकता है, तो डाउटफुल में गया कि नहीं, इसीलिए इसको ऑलवेज फॉल्स नहीं लिखा। मतलब एक भी कहीं गलत तो गलत माना जाएगा। अब हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम मेथड। अब देखते हैं कि सभी ए बी हैं कि कितने वेन डायग्राम बन सकते हैं। ठीक, सभी ए बी हैं कि कितने वेन डायग्राम बन सकते हैं। अब इसको हम कैसे दर्शा सकते हैं भाई, सभी ए, देखो
सभी ए क्या है, बी है, सभी ए बी है, पहला वेन डायग्राम। दूसरा हम इसको दर्शा सकते हैं ऐसे कि भाई सभी ए क्या है, बी है। देखो यहाँ पे सभी ए क्या है भाई, बी है। ये देखो पूरा बी वाला पार्ट है कि नहीं, ये वाला पार्ट जो है पूरा पूरा ये पार्ट पूरा बी का है ना, ये पूरा बी का है। और ए वाला पार्ट देखो इतना है, ये ए वाला पार्ट। तो बताओ सभी जब बी, ये पूरा जब पूरा का पूरा जब बी है और इसके अंदर ए है तो अपने आप हो जाएगा कि नहीं कि सभी बी ए। जैसे मान लो कि ये इंडिया है और ये उत्तर प्रदेश है, ये इंडिया है पूरा बाहर वाला जो, ये पूरा सबसे बड़ा जो है इंडिया है और ये क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो बताओ कि सभी उत्तर प्रदेश इंडिया होगा कि नहीं। अब दूसरा इसको भी क्या कहेंगे, ये भी कहलाएगा भाई सभी ए बी हैं, सभी बी ए हैं। इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ना, सभी ए बी हैं, सभी बी हैं। अब मैंने क्या बोला कि एक कथन के कितने निष्कर्ष निकलते हैं, 9। एक कथन के 8 निष्कर्ष बनेंगे, हर एक कथन के। तो जो सही होगा, जिसकी 100% गारंटी होगी सही होने की, उसको ऑलवेज ट्रू में रखा जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा ऑलवेज ट्रू। और जो कहीं एक में भी गलत तो गलत में रखा जाएगा, और जो डाउटफुल में रहेगा उसको भी गलत में रखा जाएगा। अब देखो, अब सभी ए बी हैं। अब एक वेन, इस कथन के कितने वेन डायग्राम बने, इस कथन के वेन डायग्राम बने 2। जो दोनों में सही होगा उसी को सही माना जाएगा, बाकी जो सब में सही नहीं होगा उसको गलत माना जाएगा। कहने का मतलब कि एक कथन के सभी ए बी हैं कि बस 2 ही बनते हैं, सभी ए बी के सभी ए बी हैं मतलब ऑल पॉजिटिव सभी ए बी हैं कि केवल 2 वेन डायग्राम बनते हैं। ठीक, एक ए को बी ओवरलैप करता है, एक ए बी एक में रहते हैं, यही 2 वेन डायग्राम इनका बनता है। तो जो निष्कर्ष दोनों में सही निकलेगा उसी को सही माना जाएगा। अब बाकी अगर दोनों में सही नहीं होगा तो गलत माना जाएगा। कहने का मतलब एक कथन के चाहे 1000 वेन डायग्राम बन जाए, एक कथन के कथन एक, मान लो कोई एक कथन दिया है, एक कथन के चाहे 1000 वेन डायग्राम बने और 9 जो निष्कर्ष हम पता कर रहे हैं वो निष्कर्ष मान लो कि 999 में 1000 वेन डायग्राम बन गया और 999 में मान लो सही निकल गया, 999 में निष्कर्ष सही है और एक में गलत है, तो भी क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। मतलब गलत होने के लिए किसी एक में भी गलत दिख जाएगा, किसी एक वेन डायग्राम में गलत दिख जाएगा तो निष्कर्ष को गलत मानेंगे। और उसी जगह सही होने के लिए मान लो 999 में भी सही निकल गया, फिर भी हमें 1000वां वाला चेक करना पड़ेगा, भाई उसमें सही है गलत। सही होने के लिए सब में सही होना पड़ेगा, सही होने के लिए सब में सही होना पड़ेगा, सब वेन डायग्राम में मैच करना, सब वेन डायग्राम में सही होना चाहिए। और गलत होने के लिए किसी एक में गलत, मान लो किसी कथन के 1000 वेन डायग्राम बन गए, मैंने पहला वेन डायग्राम देखा निष्कर्ष गलत निकल गया, तो हम 999 में जो 999 वेन डायग्राम बना उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर चेक करने के बाद भी उसमें सब में अगर सही मिल गया तो भी गलत माना जाएगा, है कि नहीं। अगर गलत किसी एक वेन डायग्राम में गलत दिख गया तो गलत माना जाएगा, सही होने के लिए सब में सही होना पड़ेगा, है कि नहीं। अब देखो मैंने क्या बताया भाई, कितने टाइप के कथन। अब मैंने क्या बोला, एक कथन के कितने निष्कर्ष देखो बनेंगे, एक कथन के निष्कर्ष जो है, जो निष्कर्ष बनते हैं, कितने निष्कर्ष बनते हैं, देखो निष्कर्ष कुल 4 बनते हैं, लेकिन 4 निकल कर आते हैं, लेकिन उनकी टाइप क्या हो जाती है, 8 हो जाती है। देखो जैसे पहला बनेगा सभी, निष्कर्ष निकल के आएगा सभी ए बी है, ठीक। दूसरा निकल कर आएगा कोई ए बी नहीं है। तीसरा कुछ ए बी है। चौथा कुछ ए बी नहीं है। ये निष्कर्ष निकल कर आते हैं। एक कथन के 4 निष्कर्ष निकलते हैं, सभी ए बी है, कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है। निकल कर आती है 4 टाइप, लेकिन इसको बोला कितने तरह से जा सकता है। जैसे आपने बोला सभी ए बी है, इसी तरह आप ये भी बोल सकते हैं कि सभी बी ए। जैसे आपने बोला कोई ए बी नहीं, उसी तरह ये भी बोला जा सकता है कि कोई बी ए नहीं है। जैसे आपने बोला कुछ ए बी है, उसी तरह ये भी बोला जा सकता है कुछ बी ए है। जैसे आपने बोला कि कुछ ए बी नहीं है, तो उसी तरह आप ये भी बोल सकते हैं कि कुछ बी ए नहीं। टाइप तो 4 बनती है, लेकिन सबके एक एक के 2-2 अर्थ निकलते हैं, है कि नहीं। एक एक के 2-2 टाइप बन जाते हैं। बनती 4 टाइप, लेकिन एक एक के 2-2 टाइप बनते हैं। तो 4 दूना कितना हो गया, 8, कुल 8 टाइप की बनती। अब देखो मैंने क्या बोला, अब हमें चेक करना है, अब हमें निष्कर्ष का पता लगाना है। ये कथन हमें मिल गया, अब देखना है भाई कि कौन सा निष्कर्ष सही है। पहला कथन मैंने उठाया सभी ए बी है, अब देखना है कौन सा निष्कर्ष इसमें आएगा ऑलवेज ट्रू में, कौन सा निष्कर्ष फाल्स में जाएगा। अब हम पहला निष्कर्ष उठाते हैं कि भाई सभी ए बी है,
सभी ए बी। तो देखो सभी ए बी है, सभी ए क्या है, बी है, सही है। और यहां पर भी भाई सभी ए बी है, सही है। तो इसको दोनों में ट्रू निकल गया ना, इसमें भी सही इसमें भी सही। जब दोनों में सही तो किसमें, मतलब ऑलवेज ट्रू, इसकी गारंटी है 100%, डेफिनेटली गारंटी है कि सत्य बात है कि सभी ए बी है, दोनों में सही निकला। जब दोनों में सही निकलेगा तो ऑलवेज ट्रू में रखा जाएगा, सभी ए बी है। तो अब यहाँ पे हम रख लेंगे भाई, पहला आ गया सभी ए बी है, सही सही। अब दूसरा, अब इसी को बोला जाएगा, फिर इसको मैंने क्या बोला कि हर एक के दो दो टाइप फिर बन जाता है। अब इसको बोला जाएगा कि उल्टा बोलो, सभी बी ए है। ठीक, अब हम चेक करते हैं कि सभी बी ए है, जैसे मैंने बोला सभी ए बी है, उसी तरह अब ये बोलेंगे कि सभी बी ए है। तो अब देखो सभी बी ए है, सही है कि नहीं, इसमें तो सही है भाई, सभी बी ए है, सभी ए बी है, ए तो सही है। लेकिन यहाँ पे देखो करा कि सभी बी ए है, ये वाला पार्ट कहाँ है भाई, ये वाला पार्ट कहाँ है, ये वाला पार्ट बी कहाँ है, सभी बी ए है, ये वाला पार्ट तो नहीं है ना, तो गलत हो गया ना। मैंने क्या बताया कि भाई एक वेन डायग्राम के, एक कथन के चाहे 1000 वेन डायग्राम बने, 999 में सही, अगर एक में गलत तो गलत माना जाएगा। तो अब ये कहां चला जाएगा, फाल्स में चला जाएगा कि सभी बी क्या है, ए है, गलत, गलत हो गया निष्कर्ष, सभी बी ए है, निष्कर्ष गलत हो गया। ठीक, अब देखो अब आया इसका नंबर। अभी हम पॉजिटिव पॉजिटिव वाला पहले देख लेते हैं, एक पॉजिटिव देखें, अब ये वाला पॉजिटिव देखते हैं, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। अब देखो एक चीज और आपको बता रहा हूं, यहां पे मैं बता देता हूं, जगह खाली होगी, एक मिनट। अब जैसे यहां पे मैंने चौथी पॉइंट मैंने भूल गया बताना, चौथी पॉइंट मैंने बताया कि आप आल पॉजिटिव में, आल पॉजिटिव में, आल पॉजिटिव में सम पॉजिटिव देख सकते हो। ठीक, मतलब ये भी नहीं लिखेंगे। आप आल में सम देख सकते हो, लेकिन सम में आल नहीं देख सकते हो। आप क्या मैंने बोला, आल में सम देखेंगे, आल में सम देखेंगे, मगर सम में आल नहीं देखेंगे। ठीक, आप आल में सम देख सकते हो, लेकिन सम में आल गलत हो जाएगा। क्यों भाई, आल में सब देख सकते हो, जैसे मैंने बताया यहां पे कि मैंने यहां पे जैसे बोला कि ये उत्तर प्रदेश है, ये भारत है। अब आप इसको पूरा भारत है ना, पूरा भारत है, आप बोल सकते हो ना उत्तर प्रदेश भी भारत है, लेकिन आप उल्टा बोल सकते हो कि पूरा, ये बोल सकते हो, आप उत्तर प्रदेश को बोल सकते हो कि सभी उत्तर प्रदेश भारत है, लेकिन आप पूरे भारत को बोल सकते हो कि पूरा भारत उत्तर प्रदेश है, नहीं बोल सकते ना। ठीक, जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, तुम्हारी बाइक खराब हो गई, ठीक, तुम्हारी बाइक खराब हो गई, अब तुम्हारा दोस्त रास्ते में जा रहा है, अब उसके पूरे जेब में मान लो 5000 रुपए रखा है, अब तुम्हें 1000 रुपए की जरूरत है, तुमको नहीं पता है कि भाई उसके पास कितना पैसा है, तुम उससे कहोगे कि भाई 1000 रुपए की मुझे जरूरत है, दे दो, बाद में दे देंगे। अगर तुम उससे ये पूछोगे, उसके पास जेब में 5000 रुपए हैं, तुम उससे ये पूछोगे क्या तुम्हारे पास 1000 रुपए है क्या, तो वो क्या बोलेगा, ये बोलेगा ना भाई हाँ है मेरे पास तो 5000 रुपए है, लेके जा 1000। लेकिन अगर उसी जगह उसके पास 1000 रुपए हो और आपको 5000 रुपए की जरूरत हो, आप उससे बोलोगे 5000 रुपए है क्या तुम्हारे पास, तो मना कर देगा कि नहीं। देखो जब उसके पास 5000 रुपया था तब 1000 के लिए हाँ कर दिया, अब उसके पास 1000 रुपए है, आपने 5000 मांगा, सम में आल को मांगा, तो उसने मना कर दिया कि भाई 5000 रुपए नहीं है। अब समझ में आई बात, आल में आप सम देख सकते हो मगर सम में आल नहीं देख सकते हो। ठीक, तो मैंने ये पॉइंट क्या बताया कि आल में, चौथी पॉइंट, आल में सम देखा जा सकता है मगर सम में आल नहीं देखा जा सकता है। भाई उत्तर प्रदेश को आप भारत बोल सकते हो, लेकिन आप पूरे भारत को उत्तर प्रदेश नहीं बोल सकते ना। ठीक, अब यहां पर मामला क्या है, अब मैंने ये कथन उठाया, निष्कर्ष ये वाला कि कुछ ए बी है, जब इसमें भाई दोनों में सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, तो मैंने क्या बोला, आल में सम देख सकते हो ना, तो सही। जब सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, तो कुछ ए बी अपने आप हो जाएंगे कि नहीं। तो पॉइंट नंबर 2 कि कुछ ए बी है, सही सही है ना भाई। देखो कुछ ए बी है, इसमें भी जब सभी ए बी हैं, जब सभी ए बी हैं तो कुछ तो अपने आप हो जाएगा। आपने कहीं दुकान पे गया, किराना की दुकान पे, उसके पास 10 बोरा चीनी भर के रखी है, आपने कहा कि भाई 2 किलो चीनी चाहिए, तो देगा ही ना, उसके पास ढेर सारा है तो कुछ तो दे देगा। हाँ, आप जाके उससे ये बात बोलोगे कि भाई हमें केवल 2 किलो, जाके ये बोलोगे केवल 2 किलो चीनी है क्या तुम्हारे पास। तुम कहीं दुकान पे जाओगे, पहले ये बोलोगे कि वहां बोरा का बोरा चीनी रखा है भर के, तुम ये बोलोगे कि भाई 2 किलो चीनी है, तो कहेगा हाँ भाई है, पूरा बोरा भरा है, लेके जा 2 किलो चीनी।
अगर आप उसी जगह ये बोलोगे कि भाई केवल 2 किलो चीनी है क्या तुम्हारे पास, तो मना कर देगा कि नहीं भाई केवल 2 किलो चीनी नहीं, पूरा बोरा भरा है हमारे पास, तब गलत हो जाएगा कथन। अगर ये कहेगा केवल 2 किलो चीनी है क्या, तब गलत हो जाएगा। ठीक, सभी ए बी है कुछ, जब मैंने अभी इसीलिए पॉइंट लिखवाया कि आप आल में सम देख सकते हो मगर सम में आल नहीं देख सकते। उसी तरह जैसे उसके पास 1 बोरा चीनी है, अब आप इस बार गए कहे कि मुझे 2 बोरा चीनी चाहिए, क्या वो दे पाएगा आपको? अब सम में आप आल को मांग रहे हो तो दे पाएगा नहीं। जब आपने आल में सम की डिमांड की तो आपको मिला, जब आपने सम में आल की डिमांड करोगे तो नहीं बनेगा, मिलेगा। तो उसी तरह आप आल में सम देख सकते हो बट सम में आल नहीं देख सकते, तो ये सही हो गया। उसी तरह कुछ, अब उल्टा इसका बोलो, कुछ बी ए है, निष्कर्ष क्या क्या बन सकते हैं, कुछ बी ए है, ये भी सही। आल में सम देख सकते हो ना भाई, आल में सम हमेशा सही होगा। कुछ बी ए है, जब दिया रहेगा कि सभी ए बी है, सभी बी सी है, सभी ए डी है, जब आल आल सबकी बात करेगा तो आल में सम सब सही होता है, लेकिन किसमें, पॉजिटिव में पॉजिटिव सही होता है, नेगेटिव में नेगेटिव सही होता है। ठीक, और भाई जो कुछ अभी जो मैं बेस बता रहा हूं, अभी जो सारा डाउट है सब एग्जाम्पल में क्लियर होगा। ठीक, अभी न्यू बहुत जरूरी तैयार करना। अब आ जाते भाई, 2 कथन हो गया, तीसरे कथन पे आते हैं, कोई ए बी नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि कथन क्या है, पॉजिटिव है, सभी ए बी है, और एक कोई ए बी नहीं है, निष्कर्ष क्या है, निगेटिव है। मैंने यहाँ पे क्या पॉइंट बताया कि मैंने यहाँ पे क्या बताया भाई, मैंने क्या बताया देखो, कथन अगर पॉजिटिव हो तो निगेटिव निष्कर्ष गलत, कथन अगर निगेटिव हो तो पॉजिटिव निष्कर्ष गलत। मतलब आप कभी पॉजिटिव कथन से नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, ना तो कभी नेगेटिव कथन से पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। ठीक, जैसे कि भाई जो चीज हम यहाँ पे जान गए, अब जैसे क्लास, मैं बोल दिया कि भाई क्लास में कोई बच्चा नहीं बैठा है, क्लास में कोई बच्चा नहीं बैठा, तो यही कोई बोल सकता है भाई क्लास में कुछ बच्चे नहीं बैठे हैं, क्लास में कोई बच्चा नहीं बैठा है। अब कोई ये चीज मैंने बता दिया कि भाई क्लास में इन्फॉर्म कर दिया क्लास में कोई बच्चा नहीं बैठा है, और कोई आके बोल रहा है कि क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं, पॉजिटिव कथन गलत निकल रहा है ना भाई, कैसे निकलेगा, निगेटिव कथन से पॉजिटिव कैसे निकलेगा, जब हमें पता है कोई है ही नहीं, अब कोई जबरदस्ती बोल रहा है कि नहीं कोई बच्चा है, सभी बच्चे बैठे हैं, गलत है कि नहीं, तो निगेटिव गलत हो जाएगा। तब कोई ए भी नहीं है, गलत, कोई ए बी नहीं है, गलत। अब इसी तरह उसका उल्टा, कोई बी ए नहीं है, ये भी गलत, निगेटिव निगेटिव गलत हो जाएगा, कोई बी ए नहीं है, ये भी गलत। मैंने क्या बोला, अगर कथन पॉजिटिव हो तो उससे निष्कर्ष निगेटिव कभी नहीं निकल सकता, और कथन निगेटिव हो तो उससे कभी पॉजिटिव नहीं निकल सकता। अब इस पे आते हैं भाई, कुछ 3 हो गया, कुछ ए भी नहीं है, देखो निगेटिव मिला तो ये गलत हो जाएगा कि कथन क्यों हुआ, कथन पॉजिटिव है। तो फिर क्या हुआ भाई, कुछ ए बी नहीं है, तो उसी तरह इसका उल्टा, कुछ बी ए नहीं है। अब इससे क्या फायदा मिलेगा भाई, जैसे मैंने बताया आप आल में सम देख सकते हो मगर सम में आल नहीं देख सकते हो। अब ये ट्रिक का काम करेगा आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब मैंने बोला सभी जो कथन अगर पॉजिटिव हो तो उससे निगेटिव निष्कर्ष नहीं सही होगा, और कथन अगर निगेटिव हो तो उससे पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं कभी निकलेगा। तो ये क्या ट्रिक का काम करेगा, हम निष्कर्ष में देखेंगे कथन पॉजिटिव निष्कर्ष निगेटिव गलत मान लेंगे उसको, हमें खाली सही का पता लगाना है कि भाई कौन सा निष्कर्ष सही है। यही पूछेगा कि भाई कथन को सच मारते हुए निष्कर्षों का सही पता लगाओ कि कौन सा निष्कर्ष सही है। हम तो निगेटिव वाला काट देंगे ना अगर पॉजिटिव में मिला तो, उसी तरह निगेटिव से पॉजिटिव काट देंगे, पॉजिटिव से निगेटिव वाला काट देंगे, है कि नहीं। अब देखो, अब मैंने क्या बोला कि एक कथन के कुल टाइप तो 4 बनती है, 1 2 3 4, लेकिन इसको बोला कितने प्रकार से जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्रकार से। ठीक, 8 का 8 हो गया। देखो इधर 5 थे, इसमें सही कितना निकला, सभी ए बी है में सही कौन कौन सा निकला, सभी ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ बी है। मैंने बोला कि आप आल में सम देख सकते हो बट सम में आल नहीं देख सकते हो। ठीक, अब सभी ए बी है, अब किसका नंबर, दूसरे कथन का। हम क्या बोले, कथन कुल 4 टाइप बनते हैं, तो दूसरा कथन कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। दूसरा कथन भाई सभी ए बी थे, आल पॉजिटिव वाला हो गया, अब आल नेगेटिव वाला। अब इसका उसी तरह देखते हैं क्या बनेगा, फिर हम लिखते हैं भाई ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, और फॉल्स के लिए खाली फॉल्स लिखेंगे। मैंने क्या बोला भाई, ट्रू होने के लिए सब में सही होना पड़ेगा,
चाहे 1000 नहीं 10,000 वेन डायग्राम हो, सही होने के लिए सब में सही होना पड़ेगा। और गलत होने के लिए एक में भी गलत, 9,999 में भी अगर सही हो तो भी गलत माना जाएगा। तो इसीलिए मैंने खाली लिखा फाल्स, यहाँ पे लिखा ऑलवेज। सही होने के लिए हमेशा सही होना पड़ेगा। अब इसके भाई वेन डायग्राम बनते हैं, कोई ए बी नहीं, बस ये बनेगा कोई ए बी नहीं, बस इसका एक वेन डायग्राम बनता है कि कोई ए क्या है, बी नहीं है। ठीक, कोई ए बी नहीं। अब देखते हैं भाई कथन क्या है, नेगेटिव है। फिर अब मैं सब पता जो 8 निष्कर्ष इसमें लिखे हैं हम, 8 निष्कर्ष। अब 8 निष्कर्ष इसमें देखते हैं, सभी ए बी है, आल पॉजिटिव के, आल नेगेटिव के, आल पॉजिटिव के, आल नेगेटिव के, सम पॉजिटिव सब नेगेटिव निष्कर्ष देखते हैं। अब मैंने कहा कि सभी ए बी है। अब बताओ, ये मिल गया नेगेटिव। अब नेगेटिव मिल गया, ये कथन है, कथन हमें मिल गया नेगेटिव। अब कुल निष्कर्ष की टाइप बनती है 4, आल पॉजिटिव, आल नेगेटिव, सम पॉजिटिव, सम नेगेटिव बनती है। तो और एक के कुल उसको चारों को 8 टाइप से बोला जा सकता है। ठीक, अब मैंने फिर यहाँ पे लिखा है कि सभी ए बी है। अब मैं पहला निष्कर्ष लिखूंगा कि अब निष्कर्ष इससे निकल कर आएगा 8। अब मैंने बोला सभी ए बी हैं, कथन नेगेटिव, हमारा निष्कर्ष क्या है, पॉजिटिव, सभी ए बी है। तो इसमें चला जाएगा, इसमें कभी सही नहीं हो सकता ना, कभी नेगेटिव कथन से कभी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं सही हो सकता। तो इसमें आ जाएगा भाई गलत हो गया, इसका मतलब गलत हो गया, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, गलत। ये निष्कर्ष क्या हुआ भाई, गलत हो गया ना, क्योंकि कथन नेगेटिव और जो हमारा निष्कर्ष पॉजिटिव निकल रहा था, तो पॉजिटिव वाला कैसे सही हो सकता, तो गलत वाले में चला गया, गलत हो जाएगा। फिर उसी तरह सभी बी ए हैं, गलत, सभी बी ए हैं, गलत। तीसरा पॉजिटिव वाला लिख ले, तो फिर कुछ ए भी है, ये भी पॉजिटिव है, तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि अब खाली नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला ही सही हो सकता है, मैंने ये नहीं कि गारंटी है सही होने की, लेकिन नेगेटिव का पॉजिटिव एकदम गलत माना जाएगा, कभी भी निकल ही नहीं सकता, है कि नहीं। जब मैंने बाटल को दिखा दिया पूरा, मान लो कोई बाटल है, मैंने पूरा दिखा दिया खाली करके, पूरा चेक करवा दिया कि भाई इसमें खाली है बाटल, सब लोग देख लिए। अब कोई बोलेगा कि नहीं इसमें पानी भरा है, तो गलत माना जाएगा ना। कैसे आप नेगेटिव हो गया, भाई मान ले कि पूरा स्पष्ट हो गया, अब फिर कोई कहेगा तो गलत माना जाएगा ना उसको। सभी ए बी, उसी तरह भाई कुछ ए बी है, ठीक, गलत। फिर उसी तरह कुछ बी ए है, गलत। कुछ ए बी है, गलत। कुछ बी ए है, गलत माना जाएगा, क्योंकि ये चारों को चारों पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव वाला गलत हो जाएगा ना, क्योंकि खाली सही वही हो सकता है। निगेटिव का भाई निगेटिव ही सही हो सकता है, सही होगा नहीं, सही हो सकता है, उसको चेक करना पड़ेगा। ये तो कंफर्म हो गया कि भाई नेगेटिव से पॉजिटिव वाला गलत। अब जो नेगेटिव वाला बच गया वो सही हो सकता है, उसको चेक करना पड़ेगा कि सही है या गलत, फॉलो कर रहा है कि नहीं। चेक। अब कोई ए भी नहीं है, देखो यहां से तो ये तो सही बात है ना, कोई ए भी नहीं है तो सही, कोई ए भी नहीं है, कोई ए भी नहीं है, सही है ना भाई, ये तो सही हो गया, कोई ए भी नहीं है, सही बात है। उसी तरह जब आप बोलोगे कोई बी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है, ये भी सही, कोई ए भी नहीं, कोई भी ए नहीं है। फिर अब आया केस कुछ ए भी नहीं है, जैसे आपने पॉजिटिव में देखा, जैसे आपने पॉजिटिव में आल में सम को देखा, जैसे आपने पॉजिटिव में आल में सम को देखा, तो उसी तरह नेगेटिव में भी तो आप आल में सम देख सकते हैं। मैंने कहा इस बॉटल में कुछ नहीं भरा है, अब कोई कहेगा इस बॉटल में कुछ, मैंने दिखा दिया कि बॉटल पूरी खाली है। अगर कोई बोलेगा कि इस बॉटल में कुछ पानी नहीं है, तो भी सही माना जाएगा कि सही बात है, कुछ पानी नहीं है कि नहीं, कुछ पानी नहीं है। कोई ए भी नहीं है, कोई ए बी ए नहीं है, तो नेगेटिव, जैसे आपने आल में सम को देखा पॉजिटिव में, इसी तरह नेगेटिव में भी आपको आल में सम देखना पड़ेगा। अब जब भाई कोई ए भी नहीं है, तो अपने आप कुछ ए भी नहीं हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा ना, कुछ ए भी नहीं है। इसीलिए मैंने पहले पॉइंट लिखाया, आप आल में सम को देख सकते हो, सम में आल को नहीं देख सकते हो। तो जैसे कोई ए भी नहीं है, आल की बात कर रहा है कि भाई कोई ए भी नहीं है, तो आल में इसका सम वाला आया कि कोई सम आ गया, कोई बी ए नहीं है, सही है कि नहीं। ये इधर कुछ ए भी नहीं है, आल में सम को कह रहा है कि भाई कुछ ए भी नहीं है, सही। अब उसी तरह उल्टा भी बोल सकते हैं इसको, कुछ बी ए नहीं है, उल्टा भी बोल सकते हैं कुछ बी ए नहीं है, ठीक, सही हो जाएगा। जैसे आपने आल में पॉजिटिव वाले में सम को देखा, उसी तरह आल में नेगेटिव वालों को भी देखना पड़ेगा ना सम को। अब तीसरा पॉइंट कुछ ए, अब तीसरा कथन क्या है, कुछ ए क्या है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। अब इसके भी भाई वही मामला सेट होगा, ऑलवेज ट्रू,
और फाल्स। अब इसका भी बनेगा वेन डायग्राम। अब इसके कुल वेन डायग्राम बनेंगे 4। देखो अब सबसे टफ यही वेन डायग्राम होता है, सबसे टफ यही वेन डायग्राम होता है, यही कथन सबसे टफ होता है। क्यों होता है टफ? कि इसके 4 वेन डायग्राम बनते हैं। जिस कथन के जितने वेन डायग्राम बनेंगे वो उतना ही अपने आप में टफ माना जाएगा। जितना कम वेन डायग्राम बनेगा उतना कम डाउट होगा, जितना किसी कथन के जितना ज्यादा वेन डायग्राम बनेगा उसमें उतना डाउट बढ़ेगा। ठीक, तो इसके भाई पहला वेन डायग्राम कैसे बनेगा? कुछ ए बी है, देखो कुछ ए बी है पहला वेन डायग्राम। ठीक, कुछ ए बी है पहला वेन डायग्राम। दूसरा वेन डायग्राम बनेगा ये वाला। अब भाई क्यों बना? मैंने कहा कुछ ए बी है, नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं बनेगा, ये तो नेगेटिव वाला मैंने लिख दिया, एक मिनट, ये बनेगा ए बी एक में हो जाएंगे। ठीक, पहला वेन डायग्राम ये बना, देखो कुछ ए बी है, देखो कुछ ए क्या है, बी है। और ये इसमें मैंने क्या बोला कि आल में सम को देख सकते हो ना, जैसे कि जब सभी ए बी है, जब सभी ये वेन डायग्राम बना सभी ए बी है तो इसमें कुछ ए बी हो जाएगा कि नहीं अपने आप आल में। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आल में सम देख सकते हो बट सम में आल को नहीं देख सकते हो। ठीक, आप भारत में यूपी को देख सकते हो लेकिन यूपी में पूरी भारत को नहीं देख सकते ना भाई, इसीलिए बात होगा। अभी आल है, आल में तो जब आल है सभी है तो कुछ तो होगा अपने आप। कहने का मतलब जहां आल होता है उसमें सम हम लोग मान लेते हैं अपने आप। कुछ ए बी है, तीसरा वेन डायग्राम देखो ऐसे बनेगा, कुछ ए बी है, ऐसे ए बी को ओवरलैप करेगा। इसका मतलब कि भाई जब सभी, फिर वही बात होगी, जब सभी ए बी हैं, जब सभी ए बी है, मैंने हर बार बोला कि आल में सम को देख सकते हैं, जब सभी ए बी हैं तो कुछ तो अपने आप हो जाएगा ना कि कुछ ए बी है। उसी तरह ए को बी ओवरलैप किया, अब बी को कौन ओवरलैप करेगा? ए ओवरलैप करेगा, बी को ए ओवरलैप करेगा। अब देखो इसका क्या निकल कर आया। अब यहां पे देखो सभी बी क्या है, सभी बी ए है, सभी बी जो है ए है, सभी बी ए है, तो ये तो कुछ निकल कर आया ना, ये कुछ ये वाला हिस्सा जो है एक आया कि नहीं आया, ए वाला एक हिस्सा, तो कुछ ए बी हुआ कि नहीं? जब ए वाला हिस्सा ये कुछ मिला इसमें, ए वाले में बना है बी ना, ए वाले में भी बना है, तो कुछ हिस्सा तो ए का कवर किया ना बी, तो कुछ ए बी हुआ कि नहीं हुआ? 4 वेन डायग्राम बने इसमें। अब इसका मतलब कि जो चारों में सही रहेगा वही सही माना जाएगा, किसी एक में भी गलत तो गलत माना जाएगा, है कि नहीं? ठीक, अब पहला सभी ए बी है। अब फिर मैंने निष्कर्ष उठाया, 8 निष्कर्ष निकल कर आएंगे। मैंने फिर यहाँ पे उठाया, मैंने बोला निष्कर्ष एक निकल कर आया कि सभी ए बी है। चलो यहाँ पे तो सही हुआ सभी ए बी है, यहाँ पे सही हुआ सभी ए बी है, यहाँ पे भी सही हुआ सभी ए बी है, यहाँ पे सभी ए बी कहाँ है? कुछ ए बी है ना, यहाँ पे गलत निकला कि नहीं? और यहाँ पर भी देखो सभी ए बी कहाँ है? कुछ ए बी है, गलत निकला कि नहीं? तो सही होने के लिए सब में सही होना पड़ेगा ना भाई, तो गलत आ गया, इसमें चला गया कि सभी खास में सभी ए क्या है, सभी ए बी है, गलत। उसी तरह सभी बी ए है, भाई 2 प्रकार से बोला जा सकता है ना कि सभी बी क्या है, ए है, ये भी गलत हो गया, दोनों गलत हो जाएगा ना। ठीक, अब जब कहोगे सभी बी ए है, चलो यहाँ तो सही हो गया कि भाई सभी बी ए है, सही, यहाँ पे सही है, दोनों में गलत हो गया ना। फिर देखो अब दूसरा कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, देखो कुछ ए बी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। जहां कुछ है वो तो सही होगा ही। और आप हम क्या बताए, देखो आल कुछ ए बी है, आल में तो सम देख सकते हो ना, आल में सम देख सकते हो, इसमें ये पूरा आल है, सभी ए बी है, सभी ए बी है। मैंने बोला कि आल में सम सब सही होता है। ठीक, बाकी अब ये इस दोनों में तो कुछ तो है ही नहीं भाई, कुछ ए बी है सही है, इस दोनों में तो सही हो गया, आल में सम आप देख सकते हो, दोनों में सही हो गया। और इसमें भी कुछ तो है, ये भी सही हो गया। इसमें देखो कुछ ए बी है, सही बात है, ये वाला पार्ट जो है कुछ ए ऐसा है जो भी है, सही हुआ कि नहीं? तो उसी तरह निकल कर आया, नहीं इसमें आएगा, सही वाले में आ जाएगा ना, कुछ ए क्या है, बी है, सही। उसी तरह भाई कुछ बी ए है, ये भी सही हो जाएगा। अब 4 निष्कर्ष, 4 पॉजिटिव निकल कर आता था, 4 निगेटिव। अब निगेटिव वाला देख लेते हैं। अब क्या मिला भाई, अब देखो कथन क्या है, सब पॉजिटिव, कथन पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष निगेटिव कभी सही नहीं हो सकता ना, तो इसमें जाएगा कि नहीं जो बच गया। अब क्या बचा, कोई ए भी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, गलत, कोई भी ए नहीं है, गलत, क्योंकि निगेटिव तो सब गलत हो जाएगा ना भाई, कथन पॉजिटिव निष्कर्ष निगेटिव, गलत में जाएगा। कुछ ए बी नहीं है, गलत,
कुछ बी ए नहीं है, गलत हुआ कि नहीं? कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी है, इसमें कौन सा सही हुआ? खाली खाली ये सही है, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, बस। और बाकी सब क्या हो गया? गलत। सभी ए बी है गलत हो गया, सभी बी है गलत। ये दोनों गलत होगा। इसीलिए मैंने बोला कि नेगेटिव, मैंने क्या बोला कि कभी भी कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही सही होगा, निष्कर्ष नेगेटिव वाला कभी सही नहीं हो सकता। तो लेकिन हो सकता है पॉजिटिव वाला सही। जैसे देखो, ये पॉजिटिव रहते हुए भी ये सभी ए बी हैं, सभी बी ए है, ये पॉजिटिव रहते हुए भी गलत हो गया। हमें चेक करना पड़ेगा ना भाई, फॉलो नहीं किया ना, चारों वेन डायग्राम बना तो चारों में फॉलो करना चाहिए। चारों को फॉलो नहीं करा, दो में सही निकला, दो में गलत तो गलत, एक में भी गलत तो गलत माना जाएगा। अब कौन सा कथन बचा? चौथा, लास्ट वाला, कथन 4। यही कुछ ए बी नहीं है, यही है लास्ट, कुछ ए बी नहीं है। अब इसका क्या होता है भाई? कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, बताओ। अब देखो इसमें क्या होगा, फिर उसी तरह ऑलवेज ट्रू और खाली फॉल्स लिख देंगे, ठीक। ऑलवेज ट्रू और फॉल्स, कुछ ए बी नहीं। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है? अब इसमें क्या होगा, अब ये कभी भी कुछ ए बी नहीं है, कभी भी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देता ही नहीं, ये कथन देता ही नहीं। क्यों नहीं देता है? ये कथन इसलिए नहीं देता है कि इसका खाली यही वेन डायग्राम निकल कर आता है। इसका खाली यही जो कथन है, कुछ ए बी नहीं है, बस यही सही होता है, बाकी सब गलत हो जाता है, ठीक। कुछ ए बी नहीं है, यही सही होता है, बाकी सब क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। एक मिनट, इसको कैसे कैसे भाई बनाया जा सकता है? इसका देखो, ऐसे दर्शाया जा सकता है, ए बी, ये तो ठीक है पार्ट, लेकिन इसको दर्शाया जा ऐसे बनाया जा सकता है ना वेन डायग्राम। ये वाला कुछ ए जो क्या है कि भाई बी नहीं है ना, ये कुछ ए ऐसे, ये वाला पार्ट जो बच गया ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है, ऐसे बनेगा। दूसरा कैसे बनता है? ए बी, हम क्या बोले, आल में आप सम को देख सकते हो, जैसे आल पॉजिटिव में सम पॉजिटिव दिख रहे थे, इसी तरह सम, ये आल नेगेटिव में कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं, तो आप इसमें देख सकते हो ना भाई, कुछ ए बी नहीं है, सभी कोई ए बी नहीं है, मतलब आल नेगेटिव में सब नेगेटिव मिल जाएगा ना, कुछ ए बी नहीं है, हो जाएगा, ठीक। तीसरा कैसे इसको बनाया जा सकता है? इसमें बी रहेगा, ये है, कुछ ए बी नहीं है। देखो ये वाला पार्ट जो कहाँ भी है, कुछ ए ऐसे हैं जो ए वाला ए, कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं? कुछ ए, ये वाला तो ठीक है भाई, ये वाला तो बी है, ये वाला ए बी है, बी है, लेकिन ये वाला तो बी नहीं है ना, ये वाला तो बी नहीं है ना, ऐसे बनेगा। लेकिन अब कथन में क्या इसमें सही होता है भाई? कुछ ए बी नहीं है, ठीक। इसमें खाली देखो, इसमें कुछ नहीं है, इसमें खाली बस यही सही हो जाता है। जितने 8 निष्कर्ष निकल रहे हैं, 8 निष्कर्ष बन रहे हैं, खाली ये सेम, ये चीज, यही वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा, बाकी सबका सब निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो बस यही इसमें सही होता है, यही ऑलवेज ट्रू में जाता है कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं। कैसे भाई? देख लो, कुछ ए बी नहीं, इसमें भी कुछ ए बी नहीं है, इसमें भी कुछ ए बी नहीं है, इसमें भी कुछ ए बी नहीं है, ठीक। अब उल्टा बोलोगे, कुछ बी ए नहीं है, अब देखो अभी कहोगे ये सही हो गया, अब मान लो अब उल्टा बोलो, कुछ बी ए नहीं, मैंने बता दिया कि बस इसमें यही सही होता है, बाकी सब गलत होता है। तो आपने बोला कुछ ए बी नहीं है, अब उल्टा बोलो कुछ भी ए नहीं है, चलो यहाँ पे ठीक है, कुछ भी ए नहीं है, यहाँ पर भी कुछ भी ए नहीं है, यही 3 वेन डायग्राम बनेगा इसका, कुछ ए बी नहीं है कि 3 वेन डायग्राम, 1 2 3। आपने जब ये लिया कुछ ए बी नहीं है, तो सही बात, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। अब जब उल्टा करोगे, कुछ भी ए नहीं है, तो देखो यहाँ पे तो सही कुछ भी ए नहीं है, ये वाला ए वाला बी नहीं है, ये वाला बी ए नहीं है। उसी तरह जब आल में नेगेटिव, आल नेगेटिव तो सम नेगेटिव भी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि अब उल्टा बोलोगे कुछ भी ए नहीं है, देखो कुछ भी ए नहीं है, यहाँ तो सभी बी ए है ना, कह रहा है कुछ, अब उसका उल्टा हो रहा है कुछ भी ए नहीं है, यहाँ तो सभी बी ए है, तो यहाँ पे गलत हो गया ना, तो गलत हो गया तो गलत माना जाएगा ना, फिर एक किसी, मैंने क्या बोला, किसी एक में गलत तो गलत, तो ये किस में चला जाएगा? कुछ बी ए नहीं, ठीक। सारे निष्कर्ष इसी में चले जाएंगे, कोई नहीं। अच्छा ये निगेटिव है, तो चारों पॉजिटिव वाले तो गलत हो ही जाएंगे, ठीक। अब क्या मिला? सभी ए बी हैं, ये भी गलत हो जाएगा, देखो सभी ए बी हैं गलत, फिर सभी बी ए हैं गलत, ठीक।
अब देखो पॉजिटिव वाला तो सब गलत हो जाएगा ना, कुछ ए बी है गलत, कुछ बी ए है, कुछ ए बी है और कुछ बी ए है, गलत, गलत में जाएगा। अब बचा कोई ए बी नहीं है। अब मैंने कहा देखो ये तो मैंने बता दिया कि बस ये इसमें इस वाले कथन में कुछ ए बी नहीं, इसमें यही सही होता है, बाकी सब गलत हो जाता है। तो देखो मैं प्रूफ भी बता रहा हूँ, पॉजिटिव वाला तो ऐसे गलत हो गया, ए वाला प्रूफ कर ही दिया। और दूसरा अब आया सभी ए बी है। अब देखो मैं जब कहूंगा सभी ए बी है तो कहाँ है भाई सभी ए बी, किसी एक में भी सही है, सभी ए बी एक में भी सही नहीं है कि सभी ए बी है, तो गलत हो गया कि नहीं। सभी ए बी है, उसी तरह सभी बी ए है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ कि नहीं। अब देखो चारों कथन के जितनी टाइप थी ये काम खत्म हो गया चारों कथन का, है कि नहीं। अब ये मामला बन सकता है। अब एक आध एग्जांपल कर लेते हैं भाई। जैसे मैंने लिखा एग्जांपल, अब एग्जांपल में क्या देगा भाई, देखो कैसे बनेगा, ऐसे कथन बनेगा, ठीक। कथन देगा, कथन को हमें हमेशा सही मानते हुए चलना है, कभी उसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। कथन एक, मान लो कथन दिया एक, कथन एक, सभी सभी सड़कें पेन है, सभी सड़कें एक मिनट, सभी पेन सड़कें हैं। दूसरा कथन मैंने लिख दिया, सभी सड़कें घर है। अब इसी तरह फिर कथन देगा एग्जामिनर, फिर क्या देगा आपको, निष्कर्ष देगा। क्या देगा, निष्कर्ष देगा। निष्कर्ष एक दो भी हो सकता है, निष्कर्ष एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है। निष्कर्ष मैंने लिखा भाई सभी घर, सभी घर क्या है, पेन है। निष्कर्ष 1 सभी घर पेन है, कुछ घर पेन है, मैंने लिख दिया कुछ घर क्या है, कुछ घर पेन है, कुछ घर पेन है। अब ऑप्शन क्या मिलेगा भाई, ऐसे आपको कथन मिलेगा, निष्कर्ष मिलेगा, ऑप्शन आपको क्या दिया रहेगा, देखो ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑप्शन पहला कहेगा भाई, ऑप्शन मिलेगा 1 2 लिखेगा बोथ, नन, पांचवा आइदर, ठीक, ये मिलेगा आपको। कहेगा भाई अगर निष्कर्ष, हमें खाली क्या बताना है, कथन देगा एग्जामिनर, कथन को तो सही मानते हुए चलना है, अब निष्कर्ष का पता लगाना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो अगर एग्जामिनर बोलेगा कि भाई अगर निष्कर्ष एक सही हो, ये वाला अगर निष्कर्ष एक सही हो, एक उत्तर दे दो, निष्कर्ष दूसरा सही है, खाली दूसरा सही तो दूसरा दे दो, और निष्कर्ष दोनों सही है, पहला दूसरा दोनों सही है तो बोथ दे दो, दोनों गलत है, निष्कर्ष दोनों गलत है तो नन कर दो, इनमें से कोई नहीं। पांचवा आइदर, आइदर सिचुएशन क्या होता है भाई, ऐसे 5 ऑप्शन में से आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, किसी एक ऑप्शन को हटा लेगा, है कि नहीं, इसी में से देगा। अब आइदर क्या होता है, आइदर मैंने इसीलिए बताया कि आइदर वाली केस हम लोग बाद में पढ़ेंगे, दूसरी क्लास में पढ़ेंगे, है कि नहीं, अलग से पढ़ेंगे आइदर सिचुएशन, क्योंकि आइदर सिचुएशन में जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सब उसका अपोजिट हो जाएगा फिर, तो आइदर सिचुएशन की क्लास अलग से रखी जाएगी अभी। अब आइदर, आइदर में क्या होता है भाई, या तो जब एक चीज का विरोधाभास उत्पन्न हो, जब विरोधाभास उत्पन्न होगा तब वो अपने आप आइदर सिचुएशन में वो चीजें चली जाती है। किसी चीज के बारे में हमें नहीं पता है, मोहन का रिजल्ट आया मुझे नहीं पता है, कोई कहा कि मोहन पास तो भी गलत, कोई कहा मोहन फेल तो भी गलत, है कि नहीं, सही बात है ना। तो ये आइदर सिचुएशन बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन भाई आइदर सिचुएशन में जाएगा ना, या तो मोहन पास होगा या तो मोहन फेल होगा, ठीक, इसका बाद में बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। अब इसका हम देखते हैं क्या कैसे कैसे मामला सेट होगा भाई। अब हमें वेन डायग्राम बनाना है, सभी पेन सड़कें, तो कैसे बनेगा भाई, सभी पेन सड़कें, सभी देखो पेन को पीछे हम दर्शा रहे हैं, ठीक, कह रहा कि सभी पेन क्या है भाई, सभी जो पेन है, सभी पेन क्या है, सड़कें, सभी पेन सड़कें, सेट कर दिया कि सभी पेन क्या है, सड़क है, सभी सड़कें घर है, फिर कह रहा है कि सभी सड़कें क्या है, सभी सड़कें, ये जो सभी सड़कें क्या है, सभी सड़कें क्या है, घर है, घर है,
ठीक, घर को मैंने जी से लिख दिया, ये बना। अब पता करना है, अब पता करना है कि भाई कौन सा निष्कर्ष सही, ट्रू, कौन सा निष्कर्ष फॉल्स, यही पता करना है। हमने कथन को देख के वेन डायग्राम बना लिया। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे, सभी घर पेन है, कह रहा कि सभी घर पेन है। मैंने क्या बोला, इसीलिए कि आप आल में सम देख सकते हो, बट आप सम में आल नहीं देख सकते हो। ठीक, कह रहा सभी घर पेन है, इस सभी घर को बता रहा पेन है, तो गलत हो जाएगा ना भाई, सभी घर कहां पेन है, गलत हुआ। सभी घर पेन है, कुछ घर पेन है ना। अगर बोलता, अगर यहाँ पे बोलता कि भाई देखो सब में, देखो ये देखो, जैसे कि ये मान लो कि ये मान लो उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, ये भारत है, और फिर ये क्या है, मान लो एशिया है। तो आप क्या क्या बातें बोल सकते हो, ये मान लो यूपी, ये भारत, ये एशिया, आप ये बोल सकते हो ना कि सभी यूपी एशिया है, सही, सभी भारत एशिया है, सभी। अब आप यहाँ पे उल्टा चलो, आप बोल सकते हो कि सभी एशिया भारत है, सभी एशिया भारत, सभी एशिया भारत है, गलत। सभी एशिया उत्तर प्रदेश है, गलत, सही ना। ठीक, सभी घर पेन है, गलत हो गया। कुछ घर पेन है, देखो एक दूसरे को ओवरलैप किया है, तो ये तो अपने आप सही हो जाएगा, कुछ घर पेन है, कुछ घर पेन है, देखो कुछ घर पेन है, सम वाला देखो, सभी घर पेन है, गलत हो गया, लेकिन कुछ घर पेन है, देखो सही हो गया। मैंने बोला था ना कि पॉजिटिव कथन में पॉजिटिव निष्कर्ष सही होगा, नेगेटिव कथन में नेगेटिव निष्कर्ष सही हो सकता है। ठीक, पॉजिटिव कथन में कभी नेगेटिव निष्कर्ष सही नहीं हो सकते, और नेगेटिव कथन में कभी पॉजिटिव निष्कर्ष सही नहीं हो सकते। अब ये मामला है, सभी घर पेन है, गलत हो गया। कह रहा कि सभी जो घर है, सभी घर क्या है, पेन है, गलत। कुछ घर पेन है, सही हो गया। कौन सा निष्कर्ष सही हुआ, निष्कर्ष 2। तो खाली हम किस पे टिक लगाएंगे कि भाई ये वाला निष्कर्ष दूसरा सही है, इसी का उत्तर बताना था। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जब आप यहां से अंदर से देखो, जब ऐसा क्वेश्चन बने, जब ऐसा वेन डायग्राम बन जाए कि एक दूसरे को ओवरलैप किए हो, एक दूसरे को क्या किए हो, ओवरलैप किए हो। ठीक, जब एक दूसरे को क्या किए हो, ओवरलैप किए हो। देखो पी को ओवरलैप यस किया है, एस को ओवरलैप जी किया। जब ऐसा सिचुएशन बनेगा, आप अंदर से जब बाहर आओगे, अंदर से बाहर आओगे, अंदर से बाहर आओगे, मतलब सभी, आप बोलोगे सभी पी एस है, सही, सभी एस जी है, सही, सभी पी जी है, सही, सब सही हो जाएगा। मतलब अंदर से बाहर, अंदर से बाहर आल क्या होगा, सब सही होगा, अंदर से बाहर आल सही होगा। कहेगा सभी पी एस है, सही, सभी पी जी है, सही, सभी एस जी है, सही। देखो सभी पी एस है, सही, सभी एस जी है, सही, सभी पी जी है, सही, सब सही, अंदर से बाहर आल सब सही। अब देखो उसी जगह जैसे ये बताते सभी घर पेन है, देखो कह रहा है सभी घर पेन है ना, सभी घर पेन है, देखो सभी घर पेन है, कहां जा रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है, तो गलत हो गया कि नहीं, बाहर से अंदर जा रहा, बाहर से अंदर जा रहा था, गलत हुआ कि नहीं। तो उसी का उल्टा क्या हो गया भाई, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर आल सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाहर से अंदर आल क्या हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा। अब कहेगा बाहर से अंदर सभी जी एस है, गलत, सभी एस पी है, गलत, सभी जी पी है, गलत। ठीक, अब लेकिन सम वाला केस सब सही रहेगा, लेकिन सम, जो सम वाला केस रहेगा, कौन, सम, मतलब सम वाला केस सब सही रहेगा, सब सही रहेगा। जैसे इसमें कुछ भी बात बोला जाए, कुछ पी एस है सही, कुछ एस जी है सही, कुछ जी एस है सही, कुछ एस पी है सही, कुछ 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 का सब सही है, बस पॉजिटिव कथन पॉजिटिव, तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव रहना चाहिए, है कि नहीं। तो ठीक है भाई, तो ठीक है, फिर क्लास बहुत लंबी हो गई, फिर अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक, अगर वीडियो पसंद आया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करो सभी लोग। ठीक, और कमेंट भी करो कि वीडियो पसंद आया कि नहीं। ठीक, फिर चलते हैं।